चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों की प्रेरणा मानी जाती है, जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खुद भगवान ने उनके हाथ की खिचड़ी खाई थी। आइए आज हम आपको जीवन चरित्र और चमत्कारों के बारे में बताते हैं। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में भादवावदी एकम यानी 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ। उनके किसान पिता का नाम जीवन राम जी डूडी व मां का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। कर्माबाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी। कहा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी, पर जब भगवान को खिचड़ी नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई, कहीं खिचड़ी में घी मीठा कम तो नहीं। फिर उन्होंने खिचड़ी में घी गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन न करते देख उनकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू भोग लगाते हैं तब तो आप खा लेते हो, और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या? मनोहार व शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओढ़ कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी। वह हर रोज उनको फल और मेवे का भोग लगाती थी। एक दिन उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाऊं। उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने बड़े चाव से उनका भोग स्वीकार किया। कथाओं के अनुसार कर्माबाई पैदा होते ही हंसी थी, जिसे देख हर कोई अचरज में था। कर्माबाई का विवाह नागौर के ही मोरेड़ गांव में सौ गोत्र में लिखमा राम के साथ किया गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई और इसके बाद पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। एक बार जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो जगन्नाथ जी बालक रूप में कर्माबाई के घर पर गए और कर्माबाई उनको खिचड़ी खाने को दी। भगवान बड़े भाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उनको पंखा करने लगी। ठाकुर जी कहने लगे कि माँ, मुझे तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, तुम कल भी मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊंगा। कर्माबाई बोली कि कल ही क्यों, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अब प्रतिदिन जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आने लगे। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और अपने हाथों से खिलाती। उसके पश्चात अन्य काम करती। जगन्नाथ जी द्वार पर आवाज लगाते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, और कर्माबाई जल्दी से उनको खिचड़ी परोस देती और अपने हाथों से खिलाती। जगन्नाथ जी चाव से खिचड़ी खाते और कर्माबाई उनका हाथ मुंह धुलवाती। यह हर रोज का नियम बन गया था। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर पर आए और उन्होंने सुबह सुबह बिना नहाए कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा। महात्मा जी कहने लगे कि
आप सर्वप्रथम सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती है? न स्नान किया, न रसोई घर साफ की। आपको यह सब करके फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। तुम बिना नहाए धोए ही भोजन पकाने लगती हो। कर्माबाई कहने लगी कि ठाकुर जी को सुबह सुबह बहुत भूख लगी होती है। उन्हें मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुबह सुबह उनके लिए खिचड़ी बनाई देती हूँ। महात्मा जी सोचने लगे कि जगन्नाथ जी को तो 56 भोग लगते हैं, वह कहाँ इसकी खिचड़ी खाने आते होंगे। यह कर्माबाई भाववश ऐसा कह रही होगी कि वह इसकी खिचड़ी खाने आते हैं। महात्मा जी कहने लगे कि आप पहले नहा धोकर पूजा पाठ करके चूल्हा चौका साफ करने के पश्चात ही ठाकुर जी का भोग बनाया करो। कर्माबाई ने संत की बात को मान लिया और अगले दिन कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। ठाकुर जी के द्वार पर आ गए और कहने लगे, जल्दी कर्मा, जल्दी से खिचड़ी परोस दे। कर्माबाई कहने लगी कि पहले मैं स्नान कर लूं। उसके फिर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कर्माबाई कहने लगी, मैं पूजा पाठ कर लूं। फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कहने लगी कि मैं पहले चूल्हा चौका साफ कर लूं। उसके पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में वैसा भाव नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव उनको पहले खिचड़ी खाने से आता था। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर चले गए क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो समझ गए कि इस महात्मा ने ही मेरी मैया को पट्टी पड़ाई है। उधर जब मंदिर में जो पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी सोचने लगे कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हर रोज मैं कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। कर्माबाई को एक महात्मा ने पट्टी पड़ा दी है। तुम जाकर महात्मा को समझाओ कि वह कर्माबाई से कहें कि तुम जैसे पहले भाव से मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाया करो। आज उसके कारण ही माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई। अगले ही दिन पुजारी जी महात्मा के पास गए और सारी बात उनको बताई। पुजारी जी ने जल्दी से कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता आप मुझे क्षमा करें और यह धर्म नियम तो केवल संतों के लिए है। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी की खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु जी को भोग लगाया करें। अब ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाकर लौट जाते। कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई हर रोज भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाती रही। संवत 1691 यानी 1634 ईस्वी में वह ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई। एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। तब तो पुजारी जी को उनके रोने का कारण समझ नहीं आया, लेकिन रात में जगन्नाथ जी पुजारी जी के स्वप्न में आकर कहने लगे कि मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर देवलोक को चली गई है। वो मेरे लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मुझे खिलाया करती थी। यही कारण था जिस वजह से मैं रो रहा था। अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा? उस दिन निश्चय किया गया कि जगन्नाथ जी को रोज बाल भोग खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। तब से लेकर आज दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई खिचड़ी बाल भोग में परोसी जाती है।
और ये खिचड़ी भी महाभोग में शामिल है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।